ये जो मैंने जामिया तिरमिज़ी से हदीस पेश की थी, दो इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3734 और 3735 ज़ैद इब्न अरकम से, कि पहला शख्स जो मुसलमान हुआ वो अली इब्न अबी तालिब है, और पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो भी अली इब्न अबी तालिब है। आप हैरान होंगे कि ये नासबियत उस जमाने में भी किस तरह घुस चुकी थी। ये तिरमिज़ी मेरे हाथों में है, ओरिजिनल जेपीजी आपको लगा देंगे, उसमें जरा देखें। ये हदीस इतनी सादा नहीं है। ये 3735 नंबर जो हदीस है ना, और 3734 ये इकट्ठी है। 3734 में जब ये हदीस इब्न अब्बास कहते हैं ना कि सबसे पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है, इसके ऊपर आगे कमेंट्स है इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं। हजरत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए, और औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल, और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं सहाबा से ताबीन के अक़वाल टकरा जाए तो आप सहाबी को लेंगे। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हजरत अली है, और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अबू बकर है मर्दों में से, और हजरत अली जो है वो बच्चे थे, और हजरत खतीजा जो है वो औरतों में लाई। फिरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ में हो या खलफ में, फिरका वारी तो फिरका वारियत है। और जो अगली हदीस है तिरमिज़ी की 3735, उसमें आप देखें कितनी खतरनाक बात आ रही है। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहीम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया है कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हजरत अली है, तो इब्राहीम नखी ताबी है, और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है, अमर कहते हैं कि इब्राहीम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु कोई पूछे तू अबू बकर का जमाना पाया है, तू उमर का भी जमाना पाया है? और आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था, कि एक बंदा कह रहा है मैंने ज़ैद इब्न अरकम सहाबी से, जो शुरू में इस्लाम लाने वाला शख्स है, उससे मैंने सुना है कि वो कहते हैं हजरत अली सबसे पहले ईमान लेके आए, और एक ताबी जिसने जमाना भी नहीं पाया हुआ वो कह रहे नहीं, तो दलील लेके आ। दलील कोई नहीं, दलील ये है कि सर मेरा फिरका वो, तेरा फिरका वो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे हादर का बहुत बड़ा गुमराह शख्स इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जिसमें वो राफ़ियों की तर्जुमानी ना करे, शियों को खुश ना करे, और सहाबाए किराम पर तंज़ो तशनी ना करे। उसकी ज़ुबान खुली, दौरे हादर के उलमा पर बकबक करता रहा, किसी ने नहीं रोका, उसके करीबी किसी ने नहीं समझाया। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो उसको फ़लाँ फ़िरके का गोलमैन, फ़लाँ का वकील कह के बात को गोल मोल कर देता है। अब वो तरक्की करता करता पहले दौरे हाजिर के उलमा, फिर बरे सगीर के बुज़ुर्ग, फिर पुराने बुज़ुर्ग, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे होता होता अब वो कहाँ तक पहुँचा है? ताबईन तक पहुँच गया। उन्वान बड़ा खूबसूरत रखता है ताकि सुनने वाला बंदा, देखने वाला बंदा फ़ौरन मुतासिर हो जाए कि जो उन्वान है इसके मुताल्लिक़ मवाद होगा। हालांकि उस उन्वान को सिर्फ ज़रिया बनाया होता है उलमा,
सुलह ताबईन पर तंज करने का। इसने उन्वान क्या कायम किया? आले उमैया के दौर में बुग़्ज़ अली, कितना खूबसूरत उन्वान है। और इसके नीचे, इसके तहत उसने जहर फैलाया ताबईन सुलहा असलाफ के मुताल्लिक़। उसने कई मिसालें दी इसकी। सबसे पहली मिसाल दी उसने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को इमाम तिरमिज़ी की तशरीह के साथ टकरा कर इमाम तिरमिज़ी पर बदजुबानी की, और हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को हज़रत इब्राहीम नख़ी के कौल के मुतज़ाद करार देकर हज़रत इमाम इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह और उस दौर के बुज़ुर्गों के बारे में बकवास की। क्या कहता है? आपने जैसे सुना कि नासबियत उस ज़माना में भी घुस चुकी थी। नासबियत घुसी थी या राफ़ज़ियत भी घुसी थी? अगर तेरे नज़दीक नासबियत भी जुर्म है, राफ़ज़ियत भी जुर्म है, तो नासबियत की तरदीद करता है, हालांकि जिसको तू नासबियत करार देता है उसमें से अक्सर सिर्फ इज्तिहादी इख्तिलाफ है, जिसको तू बुग़्ज़ का नाम देकर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में आने वाली अहादीस को दूसरे सहाबे किराम फिट करता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि तेरे नज़दीक ये नासबियत है, तो क्या उस ज़माने में राफ़ज़ियत नहीं थी? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भौंकने वाले नहीं थे? तुम्हें पता नहीं जब लोगों ने हज़रत अली से फरमाया था कि आप अबू बकर उमर से अफजल हैं, तो आपने क्या फरमाया? कितनी सख्ती के साथ उन लोगों की तरदीद की थी। उस ज़माने की नासबियत पर तू रद्द करता है, राफ़ज़ियत पर क्यों नहीं करता? इसलिए कि तू शिया का चमचा है। अगर तूने राफ़ज़ियों के खिलाफ बात की, राफ़ज़ी नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। फिर कहता है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कौल पेश करके कि वो कहते हैं पहले नमाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ी, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नीचे तशरीह में लिखते हैं कि बाद उलमा ने फरमाया सबसे पहले औरतों में खदीजा ईमान लाई, मर्दों में हज़रत अबू बकर लाए, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए। ये तो एक तशरीह थी हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की। इस खबीस आदमी ने इसे किस चीज़ पर फिट किया? कैसे तंज़िया अंदाज में इसने हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ अपनी बकवास की कि देखो जी, ऊपर साहबी का कौल लिख रहे हैं और नीचे बुजुर्ग बाबों की बातें लिख रहे हैं, तुमने नहीं रोका ना। कहता है कि आले उमैया ने बुग़्ज़े अहले बैत गोल दिया था, जिसकी वजह से लोग ऐसी बातें करते थे। पहली बात तो ये है कि हज़रत इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को बुनियाद बनाकर ये बात कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हज़रत इमाम इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, फ़क़ीह और अहादीस मुबारका को खूब अच्छी तरह जांचने परखने वाले थे और अहादीस मुबारका की बहुत अच्छी तशरीह करते थे, उनके दरमियान तत्वीक देते थे। ये कोई आम आदमी नहीं है। हज़रत इमाम इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम ताबई हैं। उनकी इल्मी बात को बुग़्ज़ पर महमूल करना ये तुम्हारी जहालत है। दूसरी बात, तुमने ये तो कह दिया कि आले उमैया ने बुग़्ज़े अहले बैत गोल दिया था, कभी ये नहीं बताया कि बुग़्ज़े सहाबा राफ़ज़ियत में किसने गोला, ईरानियों को किसने सिखाया, जो आज तक उनकी मजलिसों में उनके मुंह से फूटता रहता है। उनकी किताबों में जो सहाबाए किराम का बुग़्ज़ भरा हुआ है, उस पर तू बात क्यों नहीं करता? कहीं राफ़ज़ी नाराज़ ना हो जाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे ये कहता है
कि ये फ़िरका वराना टसल है कि हज़रत इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह से उस ताबी ने कहा कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि पहले ईमान हज़रत अली लाए और इब्राहीम नख़ी ने इसका इनकार कर दिया। फरमाया नहीं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। दलील कोई दे नहीं सके। दलील क्या है? तेरा फ़िरका वो है, मेरा फ़िरका वो है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। हज़रत इमाम इब्राहीम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह जो बात कहते हैं वो बहुत सारी अहादीस मुबारका की बुनियाद पर कहते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है, एक बंदा किसी बुजुर्ग का कौल सुनाता है, दूसरा बंदा उसके जवाब में कोई बात कर देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन इसहाक सिका है, वो मशहूर रावी जिसके बारे में बहुत सख्त इख्तिलाफ है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, ये रावी तो दज्जाल है। अब ये शख्स क्या कहेगा? ओए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात को जुटालाता है? नहीं, उससे पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि उसने मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल किस बुनियाद पर कहा है। तो हम कहेंगे जनाब मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल हम नहीं कह रहे, मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जो कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े इमाम हैं। इसलिए सिर्फ किसी के कौल को देकर ये कहना उसने खुदा बुजुर्ग की मुखालफत की है, ये जहालत होती है। जिसका मुज़ाहरा तुमने किया है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम को हज़रत इब्राहीम नख़ी के बराबर खड़ा कर दिया और लोगों से यह कह दिया कि ये आले उमैया के बूज़ की वजह से था, ये फ़िरका वराना टसल की वजह से था। लोगों के दिल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं थी, नफ़रत थी, नाऊज़ बिल्लाह। फिर कहता है दलील कोई भी नहीं थी। दलील देने के लिए हम जो मौजूद हैं, इंशाअल्लाह भी दलील देंगे जो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक कर देगी। सबसे पहले ईमान कौन लाया, इसके बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। बाद रिवायात में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और बाद रिवायात में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और बाद रिवायात में हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाए। अब ये मुख्तलिफ रिवायात हैं और हैं सारी रिवायात सही। ज़ाहिर बात है जब बहुत सारी सही रिवायात आ जाएं जिनमें बज़ाहिर तारुद नज़र आ रहा हो तो उनके दरमियान तत्बीक दी जाती है। तो बहुत सारे उलमा ने तत्बीक दे दी, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है और इसी तरह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने भी तत्बीक दी है, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया वन निहाया में जिक्र किया। सबसे पहले औरतों में हज़रत खदीजा ईमान लाई, सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर ईमान लाए, सबसे पहले बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, सबसे पहले गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। ये तत्बीक बिल्कुल वादे है और किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये शख्स तुम इसकी चाल नहीं समझते, ये पता क्या करना चाहता है, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर शियों को खुश करना चाहता है। अगर कोई बंदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ किसी तरह का कोई इल्मी इख्तिलाफ करेगा, ये फ़ौरन उस बात को बुग़्ज़ अली पर महमूल करके राफ़ियों को खुश करेगा और बिल्कुल ये नहीं बताएगा कि मुखालिफ बंदे के पास भी दलील है या नहीं है। इसने इसमें भी इसी तरह किया। हालांकि ये तो एक मुतदाद अहादीस को तत्बीक देने वाली बात थी जो तत्बीक दे दी। इसमें आले उमैया का, बूज़ अहले बैत का, फ़िरका वराना टसल का कोई किसी तरह का मसला नहीं है। इसने एक सादा बातों में ये सारा गंद घसीटा ताकि पुराने बुजुर्गों को, असलाफ को बदनाम किया जाए और लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत को और लोगों के दिलों में जो उन पर एतमाद बैठा हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। ये कहता है दलील कोई नहीं, आ तुम्हें दलील देते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, ये हम रिवायात पेश करेंगे। इसमें हम 2 मरफू रिवायतें पेश करेंगे और 10 सहाबा किराम के अक़वाल पेश करेंगे। सुनिए, सबसे पहली रिवायत है सही बुखारी शरीफ की, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 3661। इसमें एक वाक़या है जिसमें ज़िक्र हुआ कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ इख्तिलाफ हो गया। आगे लंबा वाक़या है, उसमें आगे ये भी है कि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द बअसनी इलैकुम, कि बेशक अल्लाह ने मुझे मबऊस फरमाया तुम्हारी तरफ। फरमाया फ़कुल्तुम कज़बता, तुम लोगों ने मेरी तकज़ीब की। वक़ाल अबू बकर, और अबू बकर ने सद्दक़ा, तस्दीक की।
या अबू बकर ने कहा कि आपने सच फरमाया, मेरी तस्दीक की। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 3661। इस रिवायत को नकल करने के बाद हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वहादा कन नस्सी अला अन्नहु अव्वलु मन अस्लमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते हैं इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कि ये रिवायत नस की तरह है इस बात पर कि बेशक सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने बात कही, लोगों ने आपकी बात को नहीं माना और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी तस्दीक की और अपने सर सबसे पहले इस्लाम लाने का सेहरा सजा लिया। ये तो होगी पहली रिवायत मरफू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। दूसरी सुनिए, हज़रत अमर बिन अब्सा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप बाज़ार उकाज़ में थे। मैंने कहा, मन तबियका अला हाज़ल अमरी, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन में आपके पैरोकार कौन कौन हैं, किस किस ने आपकी पैरवी की। आपने फरमाया हुर्रुन व अब्दुन, एक आज़ाद है और एक ग़ुलाम है। और आगे रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत अबू बकर हज़रत बिलाल से पहले ईमान लाए थे। इसका हवाला सुनिए, अल इबानतुल कुबरा जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 94, यह हदीस मुबारका की किताब है। तारीख़ तबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 315 और तारीख़ तबरी में इसकी सनद बिल्कुल सही है। ये कई संदों से रिवायत मरवी है, तारीख़ तबरी वाली सनद बिल्कुल सही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अलग अलग रावियों की तौसीक़ भी बयान कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। इससे भी मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले ईमान लाने वाले हैं। ये तो हो गई दो मरफू रिवायात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशाद से वाज़ेह हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तस्दीक करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आगे सुनिए सहाबा इकराम के अक़वाल, उनमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना इरशाद पेश करेंगे और वो नकल करने वाले भी एक सहाबी हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अलस्तु अहक्कन नास बिहाज़ल अमरी, क्या मैं इस मामले का लोगों में से सबसे ज़्यादा हकदार नहीं हूँ। जब आपके हाथ पर लोगों ने बैत की तो कुछ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके दिलों को साफ़ करने के लिए, उनके इश्कालात दूर करने के लिए फ़रमाया कि क्या मैं इस मामले का सबसे ज़्यादा हकदार नहीं हूँ। आगे फरमाया, अलस्तु अव्वला मन अस्लमा, क्या मैं लोगों में से सबसे पहला मुसलमान नहीं हूँ। यानी क्या मैं, यह इस्तिफ़हाम इनकारी, यानी मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ, मैं सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। हवाला सुनिए, सहीह इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 6863, किताबुल अहादीसिल मुख्तारा जिल्द नंबर 2। ये रिवायत इन दो किताबों के अलावा अनगिनत किताबों में मौजूद है, सहीह इब्ने हिब्बान और किताबुल अहादीसिल मुख्तारा के अलावा। इस रिवायत के मुताल्लिक़ पहली बात ये सुने कि ये रिवायत सनद और मतन के एतबार से बिल्कुल सही है। मुहद्दिस इब्ने हिब्बान और इमाम ज़ियाउद्दीन अल-मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रिवायत बिल्कुल सही है। इस रिवायत पर जो एतराज़ किया जाता है कि ये रिवायत अबू नज़रा ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ता से बयान की है, इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता गलत है। ये जो एतराज़ किया जाता है ये एतराज़ बिल्कुल कमज़ोर है। मुहद्दिस इब्ने हिब्बान और किताबुल अहादीसिल मुख्तारा में दोनों हज़रात ने और इनके अलावा अनगिनत मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को हज़रत अबू नज़रा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ता से नकल किया है और इस पर किसी किस्म की कोई जरा बयान नहीं की। उनका इस रिवायत को मुत्तसिलन बयान करना और सही करार देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के मुताल्लिक़ जो अपनी राय दी थी कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता गलत है, वो उनका कौल, वो उनकी तहक़ीक़ बिल्कुल कमज़ोर है। और ये रिवायत कितनी वाज़ेह है
कि हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद फरमाया कि मैं सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। हज़रत अबू बकर इस्लाम कबूल करने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं। जब वो अपने बारे में खुद फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो उनसे बड़ी गवाही किसकी चाहिए। हज़रत अबू बकर भी वो सहाबी जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक करार दिया है। अब जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता था कि इब्राहिम नखी से पूछो, इसने अबू बकर का ज़माना पाया है, इसने उमर का ज़माना पाया है, जनाब अब तुम बतलाओ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा मजबूत गवाही इसके अलावा तुमको किस गवाही की तलब है, किस गवाही की हाजत है। अब तुम ये बतला सकते हो। ये तुम्हारे एतराज़ के जवाब में उसी तर्ज का एतराज़ है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त वहाँ पर हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। ज़रा तुमने ये बतलाना है। ये पहला वाला था हज़रत अबू बकर का, और इस रिवायत को नकल किया है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और हज़रत अबू सईद ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया। इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी यही राय है। ये हो गए दो सहाबी। अब तीसरे और चौथे सहाबी कौन से हैं? जो मैंने पहले रिवायत मरफू बयान की थी, उस रिवायत को बयान करने वाले हैं हज़रत अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने उस रिवायत को बयान किया, किसी तरह की कोई तरदीद नहीं की। उनसे ये रिवायत ली है सहाबी रसूल हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उन्होंने भी इस रिवायत को बयान किया और इसकी किसी तरह की कोई तरदीद नहीं की। इससे मालूम होता है कि वो भी यही मानते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। ये हो गए चार सहाबी। ज़रा आगे सुनिए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कौन शख्स सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला है। फ़क़ाला, आपने फरमाया, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, अमा समीअत क़ौला हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या तुमने हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशआर नहीं सुने, यानी जो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कसीदा पढ़ा है, तुमने वो नहीं सुना। फिर आपने उनको हज़रत हस्सान बिन साबित के अशआर सुनाए। उनके आखिर में ये बात है, व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दक़ रसूला, के लोगों में से सबसे पहले वही हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 314। इसके अलावा ये मुस्तदरिक हाकिम और बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है मुख्तलिफ सनदों के साथ। तारीख़ तबरी में भी ये मुख्तलिफ सनदों के साथ है और उसकी एक सनद के तमाम रावी मोतबर हैं। और वैसे भी अगर हम इसको इस नज़र से देखें कि एक रिवायत है मुख्तलिफ संदों से मरवी है, और आपको पता है कि जब कोई रिवायत कई संदों के साथ मरवी हो तो वो रिवायत हसन ठहरती है। लिहाजा ये रिवायत तारीख़ तबरी वाली सनद के एतबार से सही है, और अगर मुतअद्दिद असनाद को देखा जाए तब भी ये रिवायत हसन ठहरती है। अब इसमें दो सहाबियों का नज़रिया मालूम हो गया, एक तो हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और दूसरा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। यानी उन दोनों हज़रात का भी यही कहना है कि लोगों में से सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लाए हैं। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी बदमाश का हज़रत इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ बिल्कुल बातिल है। आगे सुनिए, एक और सहाबी है हज़रत अबू अरवा दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, अव्वलु मन अस्लमा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। हवाला अमालिल मुहामिली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 396, तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 171। इन दो किताबों के अलावा ये रिवायत कई किताबों में मौजूद है। ये ताईद के तौर पर रिवायत पेश की है। अगली रिवायत सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अव्वलु मन अस्लमा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। अल मोजिमुल औसत जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 8365। ये रिवायत मोजिम औसत तबरानी के अलावा बहुत सारी किताबों में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी बेटी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत अस्लमा अबी अव्वलुल मुस्लिमीन, के मेरे वालिद ने तमाम मुसलमानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया।
तबक़ात इब्न सअद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 172। आगे सुनिए, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक आदमी ने कहा, मन सबका, कौन सबकत ले गया? तो फरमाया, क़ाल मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, मन सल्ला, सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? क़ाल अबू बकर, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तबक़ात इब्न सअद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 172। ये 10 सहाबा किराम के हवालाजात हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं, जो ये नज़रिया रखते हैं, जो ये कौल करते हैं कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इन 10 सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी है। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का हज़रत इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह पर बकबक करना बिल्कुल फजूल और बातिल है। बाकी ये रही बात कि बाद रिवायात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आता है और बाद रिवायात में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र आता है और बाद रिवायतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आता है। हम उन रिवायतों को बयान करने वालों को ये नहीं कहते मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बुग़्ज़ रखते थे, ना ना, हम ये भी नहीं कहते वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बुग़्ज़ रखते थे, नहीं, हम ये भी नहीं कहते। हम कहते हैं कि जिसने मर्दों के अंदर इस्लाम कबूल करने की बात की उसने अबू बकर का नाम ले लिया, और जिसने औरतों के मुताल्लिक़ बात की उसने हज़रत खदीजा का नाम ले दिया, और जिसने बच्चों की बात की उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का नाम ले लिया, और जिसने ग़ुलामों को देखा उसने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले लिया। किसी की बात भी इनमें से गलत नहीं है। हर एक बंदे का बात करने का नज़रिया एक अलग ग्रोह के एतबार से है। तमाम हजरात की बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। जैसा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपको जैसे मैंने बताया बिदाया व निहाया में है, और हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाद मुहद्दिसीन से नकल किया है। तो हज़रत इमाम तिरमिज़ी हूँ या अल्लामा इब्न कसीर हूँ या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हूँ, लोगों ने जो इसमें तत्बीक दी है, हज़रत अली के अलावा दूसरे हजरात का जिक्र किया है, वो इसलिए नहीं जैसे ये बदमाश बावर कराना चाहता है, इसलिए नहीं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की नफ़रत थी, ना ना, उनके सामने बहुत सारी रिवायात थी, वो इन तमाम रिवायतों में तत्बीक देना चाहते थे। इसलिए इस जाहिल आदमी का ये कहना हज़रत इमाम इब्राहिम नख़ी के पास कोई दलील नहीं थी, ये आले उमैया के बुग़्ज़ की वजह से था और ये बाबों की बातें पेश करते हैं, ना ना, ये सहाबा इकराम के अक़वाल हैं, मजबूत अक़वाल हैं, 2 मरफ़ू रिवायात इस पर मौजूद हैं, और इससे पता चलता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसलिए हम अपने भाइयों से कहते हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंतहाई खबीस दज्जाल इंसान है, जो बातों को खलत मलत करके इस रंग में पेश करता है ताकि राफ़ियों की वकालत हो और सहाबा किराम और ताबईन से लोगों को बदज़न किया जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसके शर से बचने की तौफ़ीक इनायत फरमाए।